अच्छा भाई, आज अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम जो होता है, देखो हायर एनिमल्स के अंदर कोऑर्डिनेशन के दो तरीके होते हैं, एक नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है, एक हार्मोनल कोऑर्डिनेशन होता है। नर्वस कोऑर्डिनेशन हम लोग नर्वस सिस्टम के थ्रू करते हैं। नर्वस सिस्टम में हमारे पास क्या आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है उसको हम नर्वस कोऑर्डिनेशन कहते हैं। और जो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन होता है, जो कि हम पढ़ के आए एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डिटेल में, वो हमारे पास क्या होता है, वो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन होता है जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स करवाते हैं। अच्छा भाई, एक चीज़ याद रखना कि हमें एक इसके अंदर कुछ चीज़ें दी हुई हैं कि नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो क्विकेस्ट वे कम्युनिकेशन के, यानी इससे कम्युनिकेशन जल्दी होती है। दूसरा है ये जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेजेस होते हैं ये जो जिसको आप कहते हैं नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज है, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट भी करते हैं और उसको कंडक्ट भी करते हैं। और प्रोड्यूस किसकी वजह से हो रही होती है इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल्स के चेंजेस की वजह से। अब ये कैसा होता है, ये सब हम नर्व इम्पल्स में पढ़ेंगे। बस मेरी इस बात पे गौर करो कि इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेजेस से मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। फिर नर्वस सिस्टम जो होते हैं इसके फर्दर दो तरह के टिश्यूज़ पे कंसिस्ट होता है, एक न्यूरॉन और दूसरा न्यूरोग्लिया। ठीक है, ये भी अभी हम डिटेल में आगे पढ़ते हैं। अच्छा भाई, आपको चोट लगती है, स्टिमुलस आया, स्टिमुलस एक रिसेप्टर लेकर आएगा, रिसेप्टर ने जज किया कि भाई क्या स्टिमुलस आ रहा है और उससे फ़ौरन उसको मैसेज को सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कन्वे कर दिया। ये वाला जो पाथवे है ना, जिसके अंदर स्टिमुलस जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर आया जा रहा है, यानी कि मैसेज जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दिया जा रहा है, ये कहलाता है एफरेंट पाथवे। ठीक है, और वो पाथवे जिसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से किसी भी ग्लैंड तक मैसेज लेकर जाया जाता है वो इफरेंट कहलाता है। एफरेंट का मतलब होता है लेकर आने वाला और इफरेंट का मतलब होता है लेकर जाने वाला। अब बात करते हैं न्यूरॉन की। हमने पढ़ा न्यूरॉन जो है वो स्पेशल किस्म का एनिमल सेल है जिसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना और कंडक्ट करना। अगर हमें देखना है कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं और कंडक्ट करते हैं, उसके लिए हमें इसका पहले स्ट्रक्चर समझ में आना ज़रूरी है। अच्छा, इसके स्ट्रक्चर में आपको ऐसे समझाऊंगी। देखो, न्यूरॉन्स जो होते हैं ना, उनके अंदर तीन चीज़ें आपको लाजमी दिखेंगी। वो तीन चीज़ें क्या होंगी, वो तीन चीज़ें होंगी सेल बॉडी, ठीक है, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। ठीक है, ये एक्सॉन। डेंड्राइट का काम क्या होता है, डेंड्राइट क्या करते हैं, रिसीव करते हैं सिग्नल्स को, दूसरे सेल से सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। ठीक है, सेल बॉडी क्या करती है, सेल बॉडी उसको सिग्नल को देखती है क्या मैसेज आया और उसके एक मैसेज जनरेट करती है। एक्सॉन क्या करता है, उस सिग्नल को दूसरे किसी भी ऑर्गन या सेल के पास लेके जाता है, यानी कोई भी अगर स्टिमुलस होगा ना, वो किसके थ्रू आएगा, सेल बॉडी तक डेंड्राइट्स के थ्रू आएगा। ठीक है, फिर डेंड्राइट्स के बाद वो आएगा सेल बॉडी में, फिर मैसेज तैयार होगा, वो मैसेज एक्सॉन के ज़रिए हमारे किसको दे दिया जाएगा, किसी भी ग्लैंड वगैरह को दे दिया जाएगा। दूसरा, ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, इन्होंने एक किस्म की ड्रेस पहना हुआ होता है जिसको हम कहते हैं माइलिन शीथ। इनके कपड़ों को हम क्या कहते हैं, माइलिन शीथ। माइलिन शीथ का काम होता है कि ये सिग्नल की जो स्पीड होती है ना उसको तेज़ कर देते हैं। दूसरा, जो सेल बॉडी है ना, इसके अंदर क्या क्या मौजूद होता है, इसके अंदर मौजूद होता है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस का काम क्या है, न्यूक्लियस का काम होता है पूरे न्यूरॉन को कंट्रोल करना। न्यूक्लियस का यही काम होता है ना, बिल्कुल यही होता है। दूसरा, हमारी जो माइलिन शीथ है ना, यानी ये जो न्यूरॉन के कपड़े हैं, ये एक किस्म के सेल प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम कहते हैं शेवान सेल्स। ठीक है, अच्छा भाई, इन कपड़ों के दरमियान ना एक नोड आ रही होती है। ठीक है, एक समझ लो गिठा आ रही होती है, सही है। वो गिठा जो होती है उसको हम कहते हैं नोड ऑफ रणवीर, जो क्या करती है, जो आयंस की डिफ्यूजन को अलाउ करती है। ठीक है, अच्छा भाई, ये पार्ट जहाँ पर सेल बॉडी ख़त्म हो रही होती है और एक्सॉन जो है वो स्टार्ट हो रहा होता है, ये पार्ट कहलाता है एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन हिलॉक जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, नर्व इम्पल्स को जनरेट करते हैं न्यूरॉन के अंदर। ये सेल मेम्ब्रेन है, इसका काम है सेल को प्रोटेक्ट करना ना। इट इज़ एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल जो होता है ना, ये अब ये क्या होगा कि जो मैसेज आएंगे वो इसकी नोट्स में आएंगे और यहाँ से फिर दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको देखो इसमें एक पिक्चर में दिखाया हुआ भी है। और हाँ, इसके अंदर एक किस्म की बॉडीज़ मौजूद होती हैं, निज़ल बॉडीज़। निज़ल बॉडीज़ जो होती हैं ना, वो आपके सेल इसके अंदर मौजूद होती है, सेल बॉडी के अंदर। तो ये निज़ल बॉडी जो होती है ना, इनके अंदर ये राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स रखे हुए होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ठीक है, और ये देखो, ये कैसे किसी सेल या ग्लैंड के पास आके एक्सॉन जो है वो अटैच हो रहा है, उसको मैसेज कन्वे कर रहा है। ठीक है, अच्छा भाई, आते हैं बुक की तरफ। हमने इसके पार्ट देखे। हमने देखा कि भाई न्यूरॉन्स के तीन रीजन होते हैं, सोमा, डेंड्राइट, एक्सॉन। सोमा जो है वो सेल बॉडी है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है, और इसके अलावा इसके अंदर निज़ल सब्सटेंस है। निज़ल सब्सटेंस जो है वो राइबोसोम्स पर कंसिस्ट होते हैं। ठीक है, हम इसके जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूरॉन्स के, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम निज़ल सब्सटेंस कहते हैं। फ्रॉम द सोमा अराइजेज अ नंबर ऑफ थ्रेड लाइक प्रोसेसेस। हमने देखा कि सोमा से
छोटे छोटे से वो थ्रेड लाइक एक स्ट्रक्चर जो है वो निकल रहे हैं। वो छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स हमारे पास है डेंड्राइट्स। ये स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और उसको सोमा को भेजते हैं। सोमा के पास क्योंकि क्या कहते हैं न्यूक्लियस है, तो वो मैसेज को आगे कन्वे करेगा एक बड़े से धागे के थ्रू जिसको हम क्या कहते हैं एक्सोन। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा भाई, एक्सोन क्या है? एक्सोन जो है एक बड़ा सा साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस है, यानी कि एक्सोन के अंदर जो फ्लूइड भरा वो साइटोप्लाज्मिक है, ठीक है। अच्छा जी, यूजुअली अराइज अपोजिट टू डेंड्राइट्स। आपने देखा अगर ये सेल बॉडी है और यहाँ पे डेंड्राइट्स मौजूद हैं तो यहाँ पर एक्सोन मौजूद है, एक दूसरे के अपोजिट हो गए, बिल्कुल हो गए। ये न्यूरॉन का कंडक्टिंग एंड है। कौन सा एंड है? कंडक्टिंग एंड है। और इसका जो एंडिंग पार्ट होता है ना, वो नोब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम लोग एक्सोन टर्मिनल्स कहते हैं। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ये एक पिरामिड लाइक एरिया होता है सोमा का, जिसको हम एक्सोन हिलॉक कहते हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। अच्छा भाई, कुछ एक्सॉन्स होते हैं उन्होंने कपड़े पहने हुए होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको हम कहते हैं माइलिन शीट। ये जो कंडक्टिंग एंड का है ना, इसका मतलब ये कि ये ऐसा पार्ट है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है या फिर उसको आगे पहुंचाता है, ठीक है। अच्छा भाई, ये आपको नज़र आ रहे हैं 3 तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन वो है जो आपको पता है आपके ब्रेन में मौजूद होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन वो है जो मैसेज लेकर आते हैं, और मोटर न्यूरॉन वो हैं जो मैसेज लेकर जाते हैं ग्लैंड तक। अब आप सबसे पहले देखो इंटर न्यूरॉन को। इंटर न्यूरॉन में देखो बहुत सीधा सा इसका सिस्टम है। सेल बॉडी है थोड़ी सी, फिर ये डेंड्राइट्स हैं और ये इसके एक्सोन है, बस, ठीक है। अच्छा भाई, इसको देखो, सेंसरी न्यूरॉन को देखो, ये सेल बॉडी है, ये इसका एक्सोन देखो कितना छोटा है, और ये इसके डेंड्राइट है इतना बड़ा, ठीक है, क्योंकि इसके डेंड्राइट में यहाँ पर रिसेप्टर सेल भी लगा हुआ है। अच्छा भाई, उसके बाद ये वाले स्ट्रक्चर देखें, ये भी डेंड्राइट्स हैं, ठीक है, ये सेल बॉडी है और इसका एक्सोन है बड़ा। तो हमें मोटर न्यूरॉन और इनके अक्सर डायग्राम्स देके पूछा जाता है कि आप बताएं इसके अंदर कौन सा जो है वो मोटर न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन है और इंटर न्यूरॉन है। और बाज़ औक़ात पूछा भी जाता है कि किसका डेंड्राइट जो है वो लॉन्ग होता है, मोटर न्यूरॉन का या सेंसरी न्यूरॉन का। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि डेंड्राइट जो है वो सेंसरी न्यूरॉन का लॉन्ग होता है, ठीक है। अच्छा भाई, डिपेंडिंग अपॉन द माइलिन शीट और एब्सेंस ऑफ माइलिन शीट, न्यूरॉन्स आर कॉल्ड माइलिनेटेड एंड अनमाइलिनेटेड। अगर किसी ने कपड़े पहने हुए तो हम उसको माइलिनेटेड कहेंगे, अगर नहीं पहने हुए तो हम उसको अनमाइलिनेटेड कहेंगे। और ये कौन से सेल्स बनाते हैं माइलिन शीट? शेवान सेल्स, याद रखना है बात, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर दिया हुआ नहीं, लेकिन देखो नोड ऑफ रणवीर भी आया, तो आपको ये तमाम चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। ये देखो, इसने कपड़े नहीं पहने हुए हैं, इस वाले ने, ठीक है, तो ये क्या? अनमाइलिनेटेड। तो हमारी बॉडी के अंदर कौन सा ऐसा न्यूरॉन है जिसने कपड़े नहीं पहने हुए होते? याद रखना, जो दिमाग में होता है इंटर न्यूरॉन, बाकी सबने पहने हुए होते हैं। उसके बाद बात करते हैं फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के फंक्शंस क्या होते हैं? एज स्टेटेड अर्लियर, अ न्यूरॉन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट है, तो इसका काम है स्टिमुलस को रिसीव करना, मैसेज को जनरेट करना और किसी भी अफेक्टर या ग्लैंड को पहुँचाना। अब बात करते हैं न्यूरोग्लिया या ग्लियल सेल्स की। देखो भाई, न्यूरॉन्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर एसोसिएटेड विद अनदर टाइप्स ऑफ सेल्स कॉल्ड न्यूरोग्लिया। हमने पढ़ा था कि न्यूरोग्लिया के टिश्यूज़ अगर डीजनरेट होना शुरू हो जाए तो पार्किंसन डिजीज़ होता है, तो याद है? बिल्कुल याद होगा, वरना डिजीज़ का खोल कर देख लो। न्यूरॉन्स होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, वो एक और तरह के सेल्स के साथ एसोसिएट होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं न्यूरोग्लिया। दीज स्मॉलर सेल्स सेपरेट न्यूरॉन्स फ्रॉम वन अनदर। ये इनका सबसे पहला काम होता है कि एक न्यूरॉन को दूसरे से सेपरेट करते हैं माइलिन शीट, क्योंकि माइलिन शीट के ज़रिए, सही है। अच्छा भाई, एंड ऑल्सो इन्वॉल्व इन ट्रॉफिक एंड फेजोसाइटिक फंक्शन। इसके अलावा ट्रॉफिक और फेजोसाइटिक फंक्शंस होते हैं ना, यानी किसी भी कोई भी पैथोजन आया उसको खाने में, इन सब में काम करते हैं। ये इनके स्ट्रक्चर और फंक्शनल इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैंगी, लेकिन अभी हमने इसको पढ़ना नहीं है क्योंकि हमारा इतना डिटेल में नहीं है, हमारे पास जस्ट न्यूरोग्लिया है। यहाँ पर मैं इसको स्टॉप कर रही हूँगी, ठीक है। अब आपने करना है इसको समझ लो, कर लो, फिर मैंने एमकेट के लेक्चर्स मेरे पास रेडी हैं, मैंने वो भी आपको देने, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको स्टॉप करती हूँ, फिर हम कंट्रोल इन प्लांट्स अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करती हूँ।